चुनाव की तैयारी हमको लगता है कि जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो नामांकन की प्रक्रिया है, कल एक बहुत बड़ी संख्या में नामांकन हुआ। हमारे भी नेतृत्व के लोग ने नामांकन किया और उस नामांकन में जो उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिला, वो हमको लगता है कि एक ऐतिहासिक पल था कि पूरा का पूरा झारखंड अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए आतुर था। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवाओं, मजदूर, किसान, चाहे वो साहिबगंज से शुरू करे और पश्चिमी सिंहभूम तक जाए, तो हर तरफ का नज़ारा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए था। लेकिन लोकतंत्र के जो महापर्व को एक दूसरी साजिश से कमज़ोर करने का या उसमें भ्रम की स्थिति पैदा करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए जब उनके जो बाहरी जो राजनीतिक घुसपैठ हुआ, यहाँ पर कई केंद्रीय मंत्री, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जब विफल हो गए, तो पुनः केंद्र सरकार के द्वारा उनकी अपनी जो लगाम कसने वाली संस्था है ईडी, उसको सामने कर दिया गया। आप लोगों ने देखा कि हमारी सरकार, हेमंत जी की सरकार जब आई 2019 में, तो 20 और 21 वैश्विक महामारी से हम लोग जूझे और 22 से 24 लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी, जिसके पास न तथ्य है, न कोई प्रमाण है, न कोई आधार, लेकिन राज्य सरकार के कामकाज को रोकने के लिए वो एजेंसी सक्रिय हो गई। ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का कई तरह की टिप्पणी आई कि ईडी की कार्रवाइयां गलत है, उनके द्वारा कोई तथ्य पेश नहीं किए जा रहे हैं। ये तमाम कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन उसके बाद भी बाज नहीं आ रहा। आप लोगों ने देखा कि हमारे एक प्रत्याशी राज्य के मंत्री रहे और सबसे ज्यादा काम अपने क्षेत्रों में जिसने किया, उस परिवार को तरह तरह के परेशानियों में डालने का काम किया गया। कल साहिबगंज में जहां एक तरफ नॉमिनेशन हो रहा था, जहां लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का काम कर रहे थे, वहां पर भी बिना तथ्य, बिना सबूत के कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। अब उनका एक ही मकसद है कि इस चुनाव को कैसे प्रभावित किया जाए। जितनी जांच एजेंसियां हैं, अब वो अप्रत्यक्ष प्रत्याशी के तौर पर सामने आ गई, को बनाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
किसानों की समृद्धि के लिए, यहां के बच्चों के अच्छे तालीम के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए जिसको हम कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जो सरकार ने काम शुरू किया वो निरंतर आगे जाएगा। हमको जेल में डालकर आप जनमत को नहीं बदल सकते। 5 साल तक आपने साजिश करके इस राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता को, नेता नहीं बेटा को, आप क्या हासिल कर लिए? पूरा का पूरा जनमानस ये तय कर चुका है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की भ्रामक कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियों द्वारा यदि हो रही है तो उस पर रोक लगाए। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करवाए। धन्यवाद। दिनेश विलियम वरांडी ने कई आरोप लगाए हैं दादा। क्या बोल रहे हैं कि परिवारवाद चल रहा है और वहां पर पैसे लेकर जो है सीट दिया जा रहा है, बाहर के लोग कब्जा कर लिए हैं जमीन पे। अब इस पे त्वरित कोई टिप्पणी तो नहीं करूंगा। कुछ दुख जब किसी को पहुंचता है तो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती है मुंह से, लेकिन वो सही तथ्य नहीं होता। दादा, इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से छतरपुर की बात करते हैं, विश्राम